तो हमारे ऊपर क्या आरोप लगा कि गले से सोना का छीन के लूट के ले जाया गया, जानलेवा हमला किया गया और जो है कि यहाँ रंगदारी मंगा गया। अरे बुड़बक लोग, देवेंद्र नाथ महतो कोई चेन छीनने वाला लगता है? देवेंद्र नाथ महतो भगत सिंह, बिरसा मुंडा, निर्मल महतो, शक्ति सुनील महतो, सिद्धू कानू चांद भरो जैसा दहाड़ता है। और अगर आप दिल्ली के जनता को मूर्ख समझता है यहाँ के राजनीतिक दल के सफेद पोश लोग, तो सुन लीजिए, आज का मसाल जुलूस सांकेतिक है, सांकेतिक। और आज के मसाल जुलूस से पूरा सिल्ली जग गया। अब सिल्ली जग गया। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि अवैध बालू ढुलाई को बंद करिए, भी नहीं दिया जाता है और 45,000, 50,000, 55,000 मनमानी वसूली करके यहाँ के जो कस्टमर है उनको एक आर्थिक बोझ दे रहे हैं। अब बताइए, जो गरीब आदमी जो अबू आवास बना रहा है, जो गरीब आदमी यहाँ कुआं तालाब बना रहा है, जो यहाँ सरकारी काम का यहाँ रोड पुल बन रहा है, और एक हाईवे 50-55,000 में अगर जाएगा तो यहाँ एस्टीमेट गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। और यहाँ के स्थानीय विधायक को बहुत उम्मीद से दल बदल होने के बावजूद चुना गया, लेकिन आज सत्र के दौरान आज वो मौन है, आज वो चुप है। और इसका मौन और इसका चुप्पी से साबित होता है कि यहाँ के तमाम वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक हो, सभी राजनीतिक दलों को कमीशन जाता है। अगर मेरा बात झूठ है, थाना में उस दिन बातचीत हुआ था तो थाना में देवेंद्रनाथ महतो जिंदाबाद, 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 जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थाना में जब आप लोग बात करने के लिए गए थे तो किसी तरह का ऐसा मामला नहीं था कि आप लोग के ऊपर केस होगा, लेकिन बाद में पता चलता कि आप लोगों के ऊपर उल्टा मुकदमा किया गया। इसमें आप क्या कहिएगा? बिल्कुल हम यही कहेंगे, जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं, जैसे इतिहास गवाह है, जो हमारा महापुरुष जो भी ईमानदारी पूर्वक गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित के लिए लड़ता है, उसको तरह तरह का आरोप लगाया जाता है। उसको आज हम बता दें कि यहाँ के सारे नेता चुप्पी हैं, सारे के सारे नेता चुप्पी हैं। अगर हम लोग लड़ाई लड़ने का कोशिश कर रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या आरोप लगा कि गले से सोना का छीन के लूट के ले जाया गया, जानलेवा हमला किया गया और जो है कि यहाँ रंगदारी मंगा गया। अरे बुड़बक लोग, देवेंद्र नाथ महतो कोई चेन छीनने वाला लगता है? देवेंद्र नाथ महतो भगत सिंह, बिरसा मुंडा, निर्मल महतो, शक्ति सुनील महतो, सिद्धू कानू चांद भरो जैसा दहाड़ता है। और अगर आप दिल्ली के जनता को मूर्ख समझता है यहाँ के राजनीतिक दल के सफेद पोश लोग, तो सुन लीजिए, आज का मसाल जुलूस सांकेतिक है, सांकेतिक। और आज के मसाल जुलूस से पूरा सिल्ली जग गया। अब सिल्ली जग गया। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि अवैध बालू ढुलाई को बंद करिए। जो जेएमडीसी का चालान है उसको नाप करके ले जाइए। हम सरकारी काम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ का चोरी का विरोध कर रहे हैं। और इस चोरी को रोकने के लिए देवेंद्र नाथ महतो को अभी तो चेन छीनने का आरोप लगा है जी, अभी तो रंगदारी का आरोप लगा है जी, अभी तो मारपीट का आरोप लगा है जी। अगर देवेंद्र नाथ महतो को आतंकवादी और नक्सली का भी आरोप लगेगा, अभी तो सुनने में आ रहा है, मेरे फोन से सूचना मिल रहा है, अभी तो आपका केस किया जा रहा है, आपको एक्सीडेंट में मार दिया जाएगा, आपको छीप के गोली में मार दिया जाएगा, ऐसा मेरे पास सूचना आ रहा है। और द्वारा की कौन ऐसा धमकी देखिए, और कौन करेगा? जो इसको चोर लोग जो चोरी करते हैं वैसे लोग बोलेंगे। आम जनता, सिल्ली का भोले वाला जनता, गरीब किसान मजदूर को क्या लेना देना है उससे? तो हम कह देना चाह रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो को एक्सीडेंट में मारना है, मार दीजिए, लेकिन आज दिल्ली का जनता और झारखंड के जनता को हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ के काल हो रहा है। देखिए, आज यहाँ के जमीन लूट, खनिज संपदा के लूट, यहाँ लगातार जान चली जा रही है। आज देखिए, सोनू मुंडा का हत्या हो गया। जब हम आंदोलन किए, सड़क जाम किए, 15 आदमी का गिरफ्तार हुआ, बुलडोजर चला तो लिपापति करते हैं यहाँ सदन के अंदर। अरे अवैध बालू ढुलाई पर क्यों चुप्पी है यहाँ के विधायक? क्यों मौन है? क्यों मौन नहीं तोड़ रहा है? इसका मतलब यहाँ कमीशन जा रहा है। इसीलिए दिल्ली का जनता आज का सांकेतिक मसाल जुलूस के माध्यम से ऊपर भी आरोप लग रहा था कि प्रति ट्रिप जो है 200 रुपया मांगा जा रहा है तौर पे। आरोप माफियाओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि लिखित रूप से
सिल्ली थाना कांड संख्या 29-25 में ये लिखित रूप से दिया गया है। देवेंद्र नाथ महतो 200 रुपया रंगदारी मांग रहा था। अरे देवेंद्र नाथ महतो को जनता इतना प्यार देता है ना, देवेंद्र नाथ महतो को जनता घर घर से 10 रुपया 20 रुपया देता है। इससे देवेंद्र नाथ महतो लड़ने के लिए सक्षम है, लड़ने के लिए तैयार है। और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे 200 रुपया का आरोप लगाइए, चाहे जितना का आरोप लगाइए, चाहे नक्सली का आरोप लगाइए, चाहे आतंकवादी का आरोप लगाइए, चाहे अभी तो देखिए हम बोल रहे हैं ना कि गांजा भांग क्या क्या तस्करी जो है कि अवैध कारोबार का आरोप देवेंद्र नाथ महतो को लगेगा। लेकिन हम आज जनता को बताना चाह रहे हैं, आज यहाँ के लोग हैं श्यामनगर जिस दिन गए थे, अब श्यामनगर के माताएं बहने से पूछिए कि हम लोग ने किसका चेन छीना है। श्यामनगर के लोगों से पूछिए कि हम लोग किसका धक्का मुक्की किया है। श्यामनगर के लोगों से पूछिए, जा करके वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि किससे 200 रुपया मांगा गया है। अरे मीडिया वाला को हमला किया गया है जी, जो लोकतंत्र का चौथे स्तंभ है, जो यहाँ का न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को आईना दिखाते हैं, ऐसे लोकतंत्र का चौथे स्तंभ को हमला किया जा रहा है, उस पर FIR लगाया जा रहा है। इसीलिए संवैधानिक आवाज को अगर दबाने का प्रयास किया जाएगा महोदय, आप जितना दबाइएगा हम लोग उतना ही बुलंदी से, उतना ही मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। और अगर प्रशासन ब्रेकेटिंग लगा करके अवैध बालू को नहीं रोक सकती है तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ब्रेकेटिंग लगा करके यहाँ अवैध बालू कारोबार को रोकेगा और एक एक पुलिस प्रशासन के जो है कि थाना में वहाँ जमा करने का काम करेगा। और हम देखते हैं कौन थाना प्रभारी नहीं आ रहा है, किनका वर्दी का और हमारा जो मांग है यहाँ का पुलिस प्रशासन का और बालू माफिया का शाम होते क्या व्हाट्सएप चैट होता है उसका CBI से जांच किया जाए और कांड संख्या 29/2025 का CBI से जांच किया जाए, क्योंकि यह सिर्फ आरोप नहीं है, यह बहुत बड़ा गोरख धंधा, काला धंधा इससे जुड़ा हुआ चीज है। और हम चाहेंगे कि एकदम चालान के साथ बालू तोल के लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, ढक के ले जाया जाए और कस्टमर को रसीद दिया जाए। आप नियम से आइए ना जी, हम टेबल टॉक करेंगे, हम नियम से बात करेंगे। तो आप लोगों को कहा जाए कि जिनके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाया था उन्होंने सारा दस्तावेज थाना में पेश किया था, उसके बाद थाना में कुछ वार्ता भी हुई थी, उसके बाद फिर से दोबारा केस कैसे हुआ आप लोगों को? देखिए कल शाम में मेरे पास कॉपी आया FIR का, तबे से हम एक्शन में आ गए और ये आंदोलन का सांकेतिक है। अब देवेंद्र नाथ महतो को अगर दबाने का प्रयास करेगा तो हम तो और जोर शोर से लड़ेंगे। वो लोग क्या सोचता है कि देवेंद्र नाथ महतो को 4 को धारा लगा देंगे, 4 को आरोप सिद्ध लगा देंगे तो देवेंद्र नाथ महतो डर जाएगा। जी आप धाराओं से नहीं डरते हैं, लेकिन आपके आंदोलन को दिखाते हैं, आने वाले पत्रकारों के ऊपर भी FIR दर्ज किया जाता है, वैसे ही जैसे कि एक नेता के तर्ज पर वही धाराएं उनके साथ संलग्न किया जाता है। तो आपके आंदोलन को दिखाने कौन आएगा बताइए? देखिए दुर्भाग्य, ये तो देखिए लोकतंत्र चौथा स्तंभ है, आप लोग समाज के आईना है महोदय, और ये झूठा आरोप है। यही तो हम जनता को बताना चाह रहे हैं कि मीडिया के ऊपर FIR किया जा रहा है कि चेन छीना, मीडिया के ऊपर धारा लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि जानलेवा हमला किया, मीडिया के ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि 200 रुपया रंगदारी लिया गया। तो सोचिए ये लोग का कितना मन बढ़ गया है और कानून व्यवस्था कितना ध्वस्त हो गया है, यह महत्वपूर्ण सवाल है और यह सिल्ली की जनता को जानने की जरूरत है। इसलिए हम सिल्ली के आम आवाम से और झारखंड के आम आवाम से हम यही कहेंगे, आप जिसको जनमत देकर के विधायक का मसीहा बना दिए हैं, वो लोग आपका दुख तकलीफ दर्द पीड़ा को भूल चुके हैं, इसीलिए वो लोग मौन है, चुप्पी है। हम तो विधायक जी से कहते हैं कि आप सदन में आवाज उठाइए, हम आपके साथ लड़ेंगे। देवेंद्र नाथ महतो स्थानीय विधायक को साथ देगा, इस अवैध बालू के खिलाफ लड़े। और यदि नहीं लड़ते हैं, चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, तो यहाँ के जनता अब धीरे धीरे जाग रहे हैं। आज का मशाल जुलूस बहुत बड़ा संकेत है और आज के बाद पूरा गांव के लोग आएंगे और जागेंगे और एकजुट होगा। और यहाँ कानून के द्वारा यहाँ मनमानी ढंग से यहाँ गुंडागर्दी टाइप का व्यवस्था नहीं चाहिए, यहाँ कानून का राज शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था चाहिए, हम ये चाहते हैं। बहुत सवाल है देवेंद्र जी, नाथ महतो जहाँ गया था 6 मार्च 2025 को, उसका देखिए गांव के तमाम लोग आए हैं। 5 मार्च को मेरे पास लिखित शिकायत आया था, हमको बुलाया गया था। मेरा 41,000 लोगों का सिल्ली का हम विधायक है, 1.5 लाख लोगों का सांसद है। जनता जहाँ दुख तकलीफ दर्द जो बताएंगे देवेंद्र नाथ महतो वहाँ जाएगा। देवेंद्र नाथ महतो को शिकायत दीजिए, जहाँ जाता है हम हर जगह जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे हर जगह। लेकिन हम कोई विधायक नहीं है, मेरा कोई सिग्नेचर का कलम का ताकत नहीं है कि हम सिर्फ कलम के ताकत के बल से लड़ते हैं, हम जनता के ताकत से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस बात को समझना होगा। और उस दिन की घटना को हम विस्तार से बताना चाहेंगे। हम लोग जब श्यामनगर गए थे,
वो वैध है कि अवैध है तो बात की बात है, वो घटना क्या हुआ उसको पहले समझिए। श्यामनगर में हम लोग मीटिंग किए, बैठक किए, ग्रामीण हमको बोला कि चलिए आप घाट को देख लीजिए कैसे हम लोग वहाँ जीवन यापन करते हैं। ये पूरा यह वन विभाग कहता है कि यह जंगली क्षेत्र है पूरा सिल्ली, और तिवाडी इसी को लेकर के ऑक्शन होने के बावजूद जो है कि उनको क्लियरेंस नहीं दिया था। और अभी भी जो है कि वन विभाग के अनुसार यह क्षेत्र हाथी आवागमन क्षेत्र है, और हाथी आवागमन या कोई भी जंगली जानवर आवागमन क्षेत्र में कोई भी टेंडर हो नहीं सकता है, वो तो कानून का बात है। लेकिन उस दिन का घटना बता रहा है, जब हमको ग्रामीण के कहने के अनुसार जब हमने गया नदी, जब नदी जा रहे थे तो आपका रास्ता में वैध है कि अवैध है, आपका बोर्ड नहीं है, आपका वहाँ चालान कंप्यूटर घर नहीं है, आपका कुछ नहीं है, हम लोग को नहीं पता हम आदमी को। अगर फिर भी है तो हम लोग को सीधा नदी जा रहे थे, बीच में वहाँ पे रास्ता में एक डंप मिला, वो लोग आकर के हम लोग के सामने जो है कि तू मैं करने लगा, हमला करने जैसा करने लगा, और जो है कि छवि को खराब करने का प्रयास करने लगा, हम लोग के विरोध में जो है कि उल्टा पुल्टा बोलने लगा। तब हम लोग आकर के उसको सूचना दिए थाना को, तब वो लोग हम लोग के ऊपर आकर के जो है कि तरह तरह का धारा, तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। तो हम हर जगह जाएंगे जहाँ जहाँ ग्रामीण का साथ सहयोग से हमको लड़ाई की जरूरत पड़ेगी। मानते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ बालू की ढुलाई हो रही है? बिल्कुल, यहाँ दरबार सज रहा है, सिल्ली से रांची तक शाम होते ही, और सिल्ली से जमशेदपुर तक। क्या देवेंद्र महतो रोड में आके भी रोक सकते हैं इसको? एकदम रोक सकता है, ग्रामीण का साथ सहयोग से। आज तो इसीलिए बोल रहा है, आज तो हम लोग सांकेतिक मसाल जुलूस निकाले। अगर यहाँ के विधायक इस सब चीजों को कंट्रोल नहीं करते हैं, यहाँ की सरकार इस सब चीजों को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो हम ग्रामीण को आगाह कर दे रहे हैं कि ग्रामीण भी सड़क पे उतरेंगे, और थाना के गेट में ही, चाहे सोनातू थाना हो, राय थाना हो, सिल्ली थाना हो, जो भी कार्य क्षेत्र है, हम लोगों को जागरूक करेंगे कि आप लोग आइए, और थानादार को सामने चेहरा, मुंह और नजर के सामने रोक रोक के दिखाइए सब गाड़ी को। हम तो अपील कर रहे हैं और अपील करते रहेंगे। लेकिन अगर जनता को मूर्ख समझता है तो ये मूर्ख समझना छोड़ दे। हम इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और यह भूलना नहीं चाहिए इन लोग को कि यह धरती बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर, पीतांबर, फूलो, जानो, चांद, भैरव, वीर, बुद्धू, भगत